गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिन हमने बड़ी भाई साहब का अग्रिम भाग का पठन किया था। आज हम उसकी निरंतरता को जारी रखते हुए आगे का पठन करेंगे। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है। ये उस टाइम टेबल की बात हो रही है जो छोटे भाई ने पढ़ाई के लिए बनाया था, जिसमें खेल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। उस पर अमल करना दूसरी बात और उसका पालन करना दूसरी बात। किसका? उस टाइम टेबल का जो आपने बनाया है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। अर्थात पता नहीं कौन सी शक्ति है उनमें कि मुझे अपने आप उस ओर खींच ले जाती है। किस ओर? मैदान की ओर। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल जो कि उन्होंने खुद बनाया था, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, और भाई साहब की नसीहत जो उन्होंने मुझे दी थी कुछ देर पहले, और फजीहत का अवसर मिल जाता, अर्थात शैतानी करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता। किसके? यहाँ उनके अर्थात बड़े भाई की बात की गई है। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार लटकी मालूम होती। नंगी तलवार लटकना एक मुहावरा है, अर्थात खतरा मंडराना। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी, घुड़की अर्थात धमकियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ, अर्थात वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। कौन? मैं। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं, अर्थात उनका खबर लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, अर्थात दिल से हमदर्दी हुई, और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। जो मेरे मन में भी उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार आया था, वो मुझे खुद ही शर्मिंदगी से भर दिया। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा था, शामिल होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, अपने आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूँ। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर हो जाता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया था, अर्थात इसका अंदाजा लगा लिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, अर्थात साधारण बुद्धि बहुत तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, अर्थात सुबह का समय, मैं सुबह से लेकर दोपहर तक खेलता रहा, तब तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े, अर्थात उनके गुस्से का काबू नहीं था। वो मुझ पर उबल पड़े। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया था, तुम बुद्धिमान हो गए हो। भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया था, कौन सी शिक्षा ली?
या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तियाज पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। ये बहुत पंक्ति इंपॉर्टेंट पंक्ति है क्लास। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, अर्थात कोई भी चीज ऐसा मत पढ़ो जो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। जो उसमें बताया गया है उसके बारे में जानो। रावण भूमंडल का स्वामी था, वो इस पूरे धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, अर्थात चक्रवर्ती अर्थात चारों दिशाओं का राजा। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप महीप अर्थात राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। कुकर्म अर्थात जितने चाहे घिनौने कार्य करे, पर घमंड ना करे। इतराए नहीं, अपने ऊपर इतलाए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। और यदि किसी ने अभिमान किया अर्थात घमंड किया, तो ये दुनिया और धन संपत्ति दोनों से गया। आज हम इतना ही करेंगे, अगले दिन इसके आगे का पठन करेंगे। धन्यवाद।